स्पेशली अनसीन जब क्रिएटिव राइटिंग आती है इसमें फोकटेल के अगर टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं और जो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड या आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, यू ट्राई टू पे फोकस ऑन दैट। ओके, जैसे 3 टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे एक ये लर्निंग वैल्यू मैंने बताया, आगे आपको लिसनिंग में पढ़ने को मिलेगा, स्पीकिंग में पढ़ने को मिलेगा। उसके टारगेट हम लोगों ने आप लोगों के रिसोर्स पैक में दिए हैं, आप लोगों ने देखें, एनिमेटेड मूवीज को देखें, जिससे आपको क्लियर होगा कि एनिमल्स की अंदर क्या हैबिट्स थी या वो कंट्री में जिससे रिलेटेड ये स्टोरीज हैं उसमें क्या एक्चुअल उसका कॉन्सेप्ट था। ओके, रीड द स्टोरी। हमारी ये स्टोरी है, स्टोरी को मैं रीड कर देता हूँ, इसके आपके जो इनफर मीनिंग्स हैं वो साथ साथ क्लियर कर देता हूँ और फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देयर वाज वंस अ प्रेजेंट कपल हु इज only one child, his name was Jack, was blind from infancy, छोटी उम्र में बलूगत में वो बच्चा जो उनका था पेरेंट्स का कपल का वो नाबीना था, ब्लाइंड था। His mother thought the world of him. Please underline this line. His mother thought of the world of him, but to his father he was just a lesson. ये इसका an idiom. टेक्स्ट में idiom यूज किए गए हैं और idiom से रिलेटेड आगे आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है इन टेक्स्ट बुक, इन वर्कबुक टू। आई एम टॉकिंग अबाउट द idiom. ये रिलेटेड पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स मीन्ड बाय एन idiom. But please underline this line. Once again I read it. His mother thought the world of him, but to his father he was just a nuisance. The boy often got beaten up. उसका बाप अक्सर उसको पीटता था, मारता था, harshly उसको मारता था because of his clumsy कहते बेढंगम, बदनुमा, clumsy incompetence, like camels clumsy animal. तो वो बच्चे की जो गेट थी, GAIT गेट, चाल चलन या उसका तरीका कार या मतलब उसका जो रूटीन वर्क था वो बिल्कुल कोई बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस था, प्रॉपर नहीं था, जिससे उसका बाप जो था वो हाइपर होता था और उसको अक्सर बीट करता था, सेवली बीट करता था, मारता था। When Jack was just 12 years old, please underline the age, just 12 years old. जब जैक की उम्र सिर्फ 12 साल थी, when he was just only 12 years old, his beloved mother died. उसकी प्यारी माँ जो उसको इतना प्यार करती थी अपने बच्चे को, उसकी डेथ हो जाती है। And his father started treating him more cruelly. और उसका बाप उसको और भी ज्यादा उसकी मदर के डेथ के बाद बेरहमाना तरीके से, जालमाना तरीके से मारने पीटने लगा, तशद्दुद करने लगा। मारता तो पहले भी था, लेकिन उसकी मदर की डेथ के बाद जैक की उसके बाप ने उसको और भी ज्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वन नाइट, एक रात को, द बॉय लेफ्ट होम, वो बच्चा जैक जो है वो घर छोड़ देता है। टेकिंग ओनली अ सिंगल कॉइन, जब वो घर से छोड़ने लगता है, ही जस्ट टेक अ ओनली सिंगल कॉइन, वो छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा सिक्का लेता है, कॉइन सिक्का। हिज मदर्स वार्म वुलन शॉल, उसकी माँ की, उसकी वालदा की एक गर्म शॉल होती है, चादर होती है, उसकी माँ ओढ़ती होगी, लेती होगी, वो चादर ले लेता है। एंड ओल्ड वॉकिंग कैन, और एक पुरानी कैन की छड़ी ले लेता है। कैन फर्नीचर अवेलेबल होता है, कैन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारे यहाँ रूटीन में, डेकोरेशन में, होम डेकोरेशन में, डिफरेंट पर्पस में यूज होती है। तो ये छड़ी, बल्कि प्लीज जस्ट वॉच अ क्लब सिनोनिम ऑफ कैन, ओके, ये ले लेता है। दैट इज फादर हैड यूज्ड टू थ्रैश, ये वो कैन होता है या ये वो छड़ी होती है जिससे उसका बाप अक्सर उसको मारता था, पीटता था। So there are 3 things. When he left the home, he took 3 things. 1 coin, okay. Second is mom's warm shawl, and third is a cane. ये 3 objects हैं, 3 things हैं वो घर से निकलते वक्त ले लेता है। The bright moonlight. Please keep in mind, folktale is based on different parts of speech. A variety of adjectives, a variety of collective noun, a variety of different idioms, a variety of conjunctions. So, the bright moonlight could not betray the darkness of Jack's world as he made his way towards the village. Sitting down to rest, he wrapped the shawl around him. How many times had he buried his tear-stained face in this soft, sweet-smelling fabric? Fabric कहते हैं कपड़े। While his mother stroked his hair and comforted him. अब इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जब वो घर से निकलता है
रात का वक्त होता है, ब्राइट मून लाइट, जो चांद की रोशनी है वो पूरे जोबन पे चमक रही थी, उसकी लाइट बहुत ज़्यादा अपने मतलब के अरूज पे थी। और जब जैक घर से निकलता है तो वो जो चादर उसकी मदर की होती है वो अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे रैप कर लेता है और उसको अपनी वालदा की याद आती है, तो उसकी आंखों से टीयर शेडिंग शुरू होती है, आंसू बहने लगता है। तो वो अपनी माँ की वही चादर लेके बार बार अपनी आंखों को साफ करता है। इन स्लीप, नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4, इन स्लीप, अब वो सो जाता है, गेट टाइम, चूज अ समवन प्लेस, वहाँ वो बैठ जाता है। इन स्लीप, सोते में ही फेल्ट, वो महसूस करता है, समवन टच हिज शोल्डर, कि किसी एक ने उसके शोल्डर को, उसके कंधे को आके छुआ है, ठीक है। इंस्टिंक्टिवली नेक्स्ट है, he reached for the can but a voice said do not use that stick was a weapon, weapon कहते हैं हथियार को, tool, हथियार, Jack, for it will serve you well in the future, okay, do not use that stick as a weapon, Jack, for it will serve you well in the future। अब वो सो रहा होता है, सोते में उसको एक ख्वाब आता है, ड्रीम आता है, और वो महसूस करता है कि किसी ने उसके कंधे पे, उसके शोल्डर पे हाथ रखा है। हाथ रखते हुए उसको आवाज़, उस महसूस करता है कि ये आवाज़ जो है उस छड़ी में से आई है, वो जादुई, उसको वो एक अपने माइंड में मैजिकली, जैसे वर्ड हमने यहाँ पढ़ा था, मैजिक, देखा ना, मैजिकली वर्ड आ गया, तो मैजिक वो सोचता है कि ये एक जादुई छड़ी है शायद, इसमें से आवाज़ आ रही है जो उसको ये कह रही, डू नॉट यूज़, अब ये उसको स्नप कर रही है, मना कर रही है, डू नॉट यूज़ दैट स्टिक एज ए वेपन, इस छड़ी को बतौर हथियार मारने के लिए, किसी पे अटैक करने के लिए यूज़ नहीं करना, जैक उसका नाम लेते हुए, फॉर इट विल सर्व यू वेल इन द फ्यूचर, ये छड़ी तुम्हारी आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हें हेल्पफुल होगी। Jack woke up and went on his way, stumbled over the legs of an old man sitting at the side of the road. Spare a coin for a blind beggar, spare a coin for a blind beggar, pleaded the man. I too am blind, replied Jack, and I have only one coin, but I am also lame. Lame कहते हैं लंगड़ा, जो लंगड़ा के चलता है, जो फॉल्ट होता है, जैसे ब्लाइंड बॉय था, एक लेम ओल्ड मैन होता है, सेट द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहते हैं, माय नीड इज ग्रेटर देन योर। अब जब वो नींद से जागता है, चलता है, तो उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है, और बूढ़ा आदमी का डिस्क्रिप्शन ये होता है कि वो बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा होता है टांगे फैलाकर, और वो लंगड़ा होता है, मतलब लिफ्ट करके चलता है, लंगड़ा के चलता है। वो आदमी कहता है कि मुझे अल्लाह के नाम पे एक कॉइन, मैं नबीना हूँ, ब्लाइंड भी हूँ, उसमें दोनों अल्लाह की तरफ से दोनों, मतलब कि डेफ डम्ब एंड डेफ जैसे होता है, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो चलने से कासर है। सो दैट्स व्हाई वो कहता है कि मैं नबीना हूँ, अंधा हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे एक सिक्का दे दो, कॉइन, सिक्के को कहते हैं। तो लड़का जो जैक है वो कहता है मैं भी अंधा हूँ और मेरे पास सिर्फ एक सिक्का है। तो वो आदमी आगे से कहता है कि अपनी दोनों जो अपनी इनकॉम्पिटेंस होती है उसको शो करता है, एबिलिटी टू डू थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर, वो शो करता है। लड़का दिखा, आदमी, बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अंधा भी हूँ और साथ में लंगड़ा के चलता हूँ, तो माई नीड इज ग्रेटर देन योर, तो मेरी जो जरूरत है वो तो तुमसे ज्यादा है, वो उसको कहता है जैक को। नंबर 6 पैराग्राफ, जैक टुक पिटी ऑन द बेगर, टुक पिटी कहते हैं तरस खाना, रहम खाना किसी पे। जैक को उस भिखारी पे, मांगने वाले पे तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। He gave him the coin, वो उसको फौरन वो सिक्का दे देता, कौन? जैक ओल्ड मैन को। And as he left the village, और यूं ही वो उस गांव को छोड़ता है, he became aware of new sensation. There were huge shapes in his world of darkness and patches of dull light. Perhaps the can had magic powers. Was this what the wise in his dream and meant? Question. मैंने पहले बताया कि जो आपके वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस हैं, इसका जो हम लोग रेफरेंस होगा वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक शो में कर दूंगा, तो आप लोगों ने वहां से देख के साथ साथ लिखना है। सपोज, हाउ डज द स्टोरी बिगिन विद कैरेक्टर सेटिंग और एक्शन? हाउ डज द स्टोरी बिगिन विद कैरेक्टर सेटिंग और एक्शन? प्लीज फर्स्ट वन हाईलाइट द क्वेश्चन, आप इसको हाईलाइट करना है। उसके बाद जो इसका आंसर होगा वो आपने स्टिकी नोटपैड पे लिख के इसमें पेस्ट कर देना है। Give 2 reasons why Jack thought his can had magical powers. 2 reasons बतानी है कि जैक को क्या ख्याल आता है कि उसकी जो ये जादुई छड़ी है उसके अंदर कोई, उसको लगता है कि जादुई छड़ी है और इसके अंदर कोई मैजिक पावर्स है, कोई जादुई शक्ति है, ठीक है।
He became aware of a new sensation. There was a new shapes in this world of darkness and patches of dull light. Perhaps the can had magic powers. Was this what the wise in his dream had meant? M-E-A-N-T, mean. Mani matlab ko kehte hain. One of the shapes turned out to be an old man. Opening towards him, "You look hungry," he said. "If I had food, I would gladly share it with you. But I have none, and I am so old. I wish I had a warm shawl like yours." अब उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, "मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है, और मेरे पास अगर खाने को कुछ होता तो मेरी ख्वाहिश होती कि मैं तुम्हारे साथ अपने खाने को जो भी चीज़ इसको शेयर करती, लेकिन मुझे सर्दी है, मुझे शदीद सर्दी लग रही है, मुझे ये चादर चाहिए।" तो तुमने उसने अपने मदर की जो शॉल होती है, चादर होती है, अपने शोल्डर्स पे रैप की होती है, वो उससे मांगती है, बूढ़ी औरत जो होती है। जैक once again took pity, उसको फिर से एक दफ़ा रहम आता है, तरस आता है। Wrapped the shawl around her shoulders. I felt like losing his mother. अब वो जब वो चादर को उतारता है तो उसकी फीलिंग्स ये होती हैं, वो चादर उतार के जब उस बूढ़ी औरत को रैप करता है तो वो महसूस करता है, उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि इसमें उसकी माँ की खुशबू थी, उसकी माँ की चाहत की, मोहब्बत की खुशबू आती थी, जो उसने उस औरत के मांगने पे उसको हेल्प आउट करके उसको दे दी। As he walked on, he noticed that the dark shapes were a little brighter and clearer now. Brighter and clearer now. The can had worked its magic again. जैक को बार बार उस छड़ी ही के समझ आती है कि शायद इसमें कोई जादुई ऐसी ताकत है, या इसमें कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो जैसे मैंने पहले किसी की मदद की, जैसे ओल्ड मैन की, उसके बाद ओल्ड लेडी आ गई, तो उसकी आंखों की जो रोशनी है उसमें ब्राइटनेस यानी कि रोशनी और क्लियरनेस उसको शफाफ दिखाने लगा, नजर आने लगा। Beside the road was a river. Above the sound of the rushing water. जब ज़ाहिर है कि पानी जब चलता है या पानी रनिंग वे में होता है, फ्लो करता है, तो उसकी आवाज़ होती है, साउंड। हम लोग पढ़ेंगे आगे साउंड फिक्सेशन वर्ड्स आते हैं। Jack's sharp ears received a faint cry. He ran towards the sound and saw someone clinging to a rock in the middle of the fast-flowing stream. The man called to him, "Jack, my son, is that you? Please help me." अब क्या होता है, जैक जब आगे मूव करता है तो उसके जहाँ से ये पिक्चर में देखो, जस्ट वॉच इन पिक्चर, अ मैन इज बीइंग क्लिंगिंग विद अ रॉक। ये इसका फादर होता है जैक का, और उसने एक रॉक के साथ बहते हुए पानी के अंदर, या आपने देखे रिवर के अंदर वो गिरा हुआ है, और वो मदद के लिए चला रहा होता है कि मेरी कोई मदद करे। सडनली जब जैक उस वे से गुजरता है, उस रास्ते से गुजरता है, तो याद ये देखिए मेंशन है, द मैन कॉल्ड टू हिम, "जैक, माय सन, इज दैट यू? प्लीज हेल्प मी." माय सन, मेरे बेटे ये तुम हो, बराए मेहरबानी करके मेरी मदद करो। जैक्स हार्ट hardened at the sound of his father. जैक जब अपने बाप की आवाज़ को सुनता है तो उसका दिल जो है वो सख्त हो जाता है, करख्त हो जाता है, तल्ख हो जाता है। Why should I help you? वो कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? He asked, repeated me cruelly and drove me away. No sooner had the words left his mouth, Jack's world began to darken again, as if night was falling in the middle of the day. Number 11. "I'm sorry," said the father. "Please forgive me." वो अपने बाप से कहता है, "I'm sorry, मुझे माफ कर दें." said the father. बाप कहता है, "I'm sorry," माफी मांगता है, बेटे अपने से इल्तिजा करता है। said his father, "Please forgive me." Jack took pity on him. यानी once again Jack को फिर एक दफा रहम आ जाता है, वो अपने बाप को माफ कर देता है, रहम आ जाता है। Kneeling on the bank, he held out the can so that his father could grab the handle. But the force of water swept the drowning man. Drowning man होता है डूबता हुआ आदमी, drowning man. वो आदमी डूब रहा था away, and the can was pulled from the Jack's belt. The boy sat down and buried his face in his hand. अब जब ये अपने बाप को हेल्प आउट कर लेता है तो वो बच्चा जो है, जैक जो है, वो बाहर बैठते हैं और अपने चेहरे को ढांक लेते हैं। अब बरीड का मीनिंग से दफन होता है, लेकिन वो अपने चेहरे को दोनों हाथों की मदद से कवर कर लेता है, ढांक लेता है और रोने लगता है। Once again he felt someone touch his shoulder. उसको वही फीलिंग्स फिर से आती हैं जो उसको सोते में आती, कोई उसके शोल्डर, उसके कंधे पे आके हाथ रखता है जैक के। What's the matter, Jack? What's the matter, Jack? Jack, क्या मामला है, क्या मसला है? Ask the voice, वो आवाज़ आती है From his dream, जो उसको सेम क्लिक करती है जो उसके ख्वाब में थी। I have lost everything. जैक से कहता है मैंने हर चीज़ खो दी है, मैंने हर चीज़ को खो दिया है। So Jack, so गमगीन, उदास, रंजीदा, परेशान,
को कहते हैं। सो जैक आंसर देता है माई मैजिक कैन इज गॉन, मेरी जो जादुई कैन है, छड़ी है, वो चली गई है। आई शैल नेवर सी अगेन, मैं उसको दोबारा नहीं देख सकता। ओ जैक सेड द वॉइस, वो आवाज़ उसको मुखातिब होकर कहती है, द कैन हैड नो मैजिक, उस कैन में, छड़ी में कोई जादू नहीं है। इट वॉज योर गुड डीड्स, डीड्स कहते हैं अमाल को, आप जो एक्शंस करते हैं, आप जो अच्छे एक्ट्स करते हैं, उसको डीड्स कहते हैं। दैट रिस्टोर्ड योर साइट एंड फॉरगिविंग योर फादर वाज द ग्रेटेस्ट वन ऑफ ऑल। वो कह रहे हैं कि रिस्टोर्ड योर साइट, तुमने जो अच्छे काम किए, अच्छे अमाल किए, अच्छे एक्ट किए, उससे तुम्हारी जो आंखों की रोशनी है, तुम्हारी बेनाई है, वो वापस आई है। साइट नज़ारे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेनाई की मीनिंग में आएगा। एंड फॉरगिविंग योर फादर वाज द ग्रेटेस्ट वन ऑफ ऑल, और सबसे अच्छा अमल वो था कि तुमने अपने बाप को माफ़ कर दिया, अपने बाप को तुमने माफ़ी दे दी। ओपन योर आइज, अपनी आंखों को खोलो, एंड लुक अराउंड यू, और अपने इर्द गिर्द देखो, अपनी आंखों को खोलो, एंड जस्ट वॉच अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखो। जैक स्लोली रेज्ड हिज हेड, जैक आहिस्ता से अपने फेस से वो हैंड्स को रिमूव करता है और अपने सर को उठाता है। ही सॉ अ वर्ल्ड, वो एक दुनिया देखता है, ऑफ सच ब्यूटी, वाकई हकीकत खूबसूरती से भरी हुई, that he could only one guess in wonder and delight. This is the end of this comprehension. मैंने आपको पहले comprehension का टाइटल एक्सप्लेन किया, लर्निंग पॉइंट्स इसके बताए, और आपको कम्प्लीटली इसका रीड करने का टेक्स्ट का मेथड बताया कि जब आपने इसको रीड करना है। Comprehension is based on a reading task, and reading task is most important for all of you to how to read the text, how to find the difficult meaning, infer meaning, okay, and whenever you are capable to find the meanings, it capable for very easy for all of you how to write a summary writing. जब हम summary करते हैं तो आप जैसे आपको एडवांटेज मिलेगा, हम summary आप लोगों के एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को करने में आसानी होगी। अब ये आज का टास्क मैंने आप लोगों को बता दिया आपका क्या है, और आज इसके साथ आपका नोटबुक आपको कैसे मेंटेन करनी है। मैं नोटबुक एक लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। आपने स्कूल की अपनी नोटबुक ले ली है, ठीक है, ये आपकी स्कूल बेस्ड नोटबुक है। नैरो लाइन इंग्लिश के लिए, नैरो लाइन इंग्लिश की नोटबुक लेनी है आपने। आपने अपनी नोटबुक लेनी है, इसमें अपना नेम, व्हाट एवर योर नेम, जैद, अहमद, असलम, जो भी है, यहाँ अपना नाम लिखना है, राइट योर नेम हियर, देन क्लास, देन योर सेक्शन 7A 7B, सब्जेक्ट इंग्लिश, ओके। लिटरली आप लोगों ने पॉइंटर से ही, ब्लैक पॉइंटर से ही अपना सिर्फ यहाँ एक ना ऊपर टाइटल पे बिल्कुल फर्स्ट मार्क में नाम लिखना है, अत्यातन अच्छा होता है, ओके। देन मेक श्योर द फोल्डर, फर्स्ट पेज आप लोगों ने लेफ्ट कर देना, अपना फर्स्ट पेज जो है सब बच्चों ने लेफ्ट कर देना, ये वाला। उसके बाद आपने अपना फोल्डर बनाना है, ये फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर में आपने कुछ नहीं लिखना, जैसे आप लोगों से नोटबुक मैं मंगवाऊंगा, ठीक है, तो उस पर मैं खुद मार्कर से लिखूंगा फर्स्ट टर्म का आपका टाइटल। आप लोगों ने ये पेज छोड़ना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना इंग्लिश का सिलेबस जो है आपका, जो हम लोगों ने आप लोगों को हमारी मेन ब्रांच की तरफ से PDF फॉर्म में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, वहाँ से ले सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं ले सकते तो आप लोगों के रिसोर्स पैक में भी आप लोगों का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, आपने वहाँ से ले लेना है और उसकी फोटोकॉपी लगा देंगे इंग्लिश। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने फिर फोल्डर बनाना है, ठीक है। इस पे आप लोगों ने अपना लिखना है यूनिट नंबर 1 के लिए मेंशन किया है, यूनिट नंबर 1, और टॉपिक लिखना है द ब्लाइंड बॉय। यूनिट नंबर 1, once again I tell you, unit number 1, topic the blind boy, mentioned on this folder, and please use your black pointer for heading. For heading work only use your black pointer, not blue, not green, not any other marker or a color string. फिर आपने यहाँ पे डेट सिर्फ एक दफा लिखना है, only one time, just write the date, day and year, class work and day. Similar इसका ये देखिए ना, आपका 4 June 2020, then class work in center और corner पे आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर हेडिंग देनी है आंसर दीज क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपने आंसर दीज क्वेश्चंस लिख के, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चन। लेवल 1 आपने क्वेश्चन पॉइंटर से लिखने, क्वेश्चन सब बच्चों ने पूरा लिखना है। कीप इन माइंड राइट योर क्वेश्चन हेडिंग in complete format, like
Why did Jack's father think he was innocent? आपने क्वेश्चन लिखा with the help of pointer, then used your blue ink pen. Blue ink pen, not pointer, not gel pen. We are talking about only blue ink pen. Answer with the help of blue ink pen. Once again, question number 2 with black pointer. Answer with blue pen. जब आपकी टारगेट होते जाएंगे 1 level, then level 2, level 3, उसके बाद जो काम आपका टेक्स्ट पे करने वाला है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा. ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ दिया है और एक दफ़ा आपको डिक्टेशन वर्ड्स प्लीज़ मैं बोल देता हूँ. आप लोगों ने इनको अंडरलाइन अपनी बुक पे ही कर लेना है. अंडरलाइन करें. अगर आपके पास लेड पेंसिल अवेलेबल नहीं है तो हाईलाइटर लें. अगर हाईलाइटर नहीं है तो लेड पेंसिल लें. ओके, जस्ट टू अंडरलाइन द वर्ड्स पीजेंट, कपल, ब्लाइंड in first paragraph. Infancy, clumsy, incompetence, beloved in second paragraph. Beloved, cruel zalim, single, woolen shawl, cane, 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 fresh, bright, moonlight, interrate, darkness, scattering down, it's a phrasal word. Wrapped, buried, stalked, comforted, weapon, future, serve in paragraph 4. In paragraph 5, stumble, beggar, littered, replied, lame, turn your page. Paragraph 6, pity, तरस खाना किसी पे. Sensation, dull light, magic powers, wise. Paragraph 7, hobbling, only one word. Paragraph 8, warmth, brighter, clear. Paragraph 9, rushing water, faint cry, clinging, strain. Paragraph 10, darken, middle, treated, hardened. Paragraph 11, forgive, drawing, D-R-W-I-N-G. Paragraph 12, buried, soap. 13 paragraph, forgiving, greatest, and not last not least, slowly. Paragraph 14, beauty, delight. These are the dictation words. Please use your highlighter or lead pencil to underline these words. That is the end of this chapter. Okay. अब आप लोगों ने अपना काम जिस तरह मैंने आपको आज क्या बताया आपने वैसे ही प्रिपेयर करना है. कल के लेसन के लिए हम लोग आपको क्या काम दें. इसको बंद कर लें और साथ ही सोशल स्टडीज का करवा रहा हूँ.